बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल इमाम इब्न बत्ता रहमहुल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अल-इबाना अल-कुबरा यक़ूल हदथना अबू बकर अहमद इब्न सुलैमान अन-नजाद अल-फ़क़ीह क़ाल हदथना अल-हसन बिन शबीब क़ाल हदथना अल-हारिस बिन मिस्कीन क़ाल अख़बरना इब्न वहब क़ाल अख़बरना मालिकुन अन रजुलिन हदथहु अन अब्दिल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु कान यत्तबिउ अम्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आसारहु व हालहु व अफ़आलहु व यहतम्मु बिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को, हमारी इस मजलिस को शरफ़ क़बूलियत से नवाज़े और हम सब के लिए इस मजलिस को ज़रिए नजात बनाए। तमाम मुसलमानों को बख्श दे, हमारे वालिदैन को, हमारे असातिज़ा को और जिन्होंने भी हमें वसीयत की है, और सारे मुसलमानों को अपनी रहमत के साए मिले। हमारा दर्स चल रहा है इमाम इब्न बत्ता रहमतुल्लाहि अलैहि की मशहूर किताब इबाना कुबरा के सिलसिले में, और गुज़श्ता दर्स में जिस हदीस या जिस मसले पर हमने तवक़्क़ुफ़ किया था वो हदीस थी अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के बेटे अबू सलमा रहमहुल्लाह का वाक़या कि अबू सलमा बसरा की मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे और उसी वक्त उनके पास हसन बसरी रहमहुल्लाह तशरीफ़ लाए। तो गुफ्तगू होने लगी। उसी दौरान अबू सलमा रहमहुल्लाह ने एक हदीस बयान की कि कहते हैं कि हद्दसना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, के अबू हुरैरा के ज़रिए से रिवायत नक़ल की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न शम्स वल क़मरा युकव्वरान फ़िन्नार यौमल क़ियामा, के सूरज और चाँद क़यामत के दिन लपेट दिए जाएंगे और लपेट करके जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। आपस में लपेट करके इनको फेंक दिया जाएगा, जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा सूरज और चाँद को। यह हदीस सही है, हमने बताया था, रिवायत इसकी इस्नाद ठीक है। तो जब ये बात अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने बयान की तो सुनते ही कभी कभी होता है कि इंसान अचानक सवाल आ जाता है जहन में, तो ज़बान पे उनके हसन बसरी के एक सवाल आ गया। उन्होंने कहा कि मा ज़ंबुहुमा, कि सूरज और चाँद का क्या गुनाह है कि उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये सवाल बतौर एतराज़ नहीं था, क्योंकि हसन बसरी भी एक बहुत बड़े इमाम हैं, फ़िक़ा हैं, फ़क़ीह हैं, जलीलुल क़द्र हैं, सुन्नत के इमाम हैं। लेकिन होता है कि तलब इल्म का हल्का है, तो हल्क़े तलब इल्म में सवाल उठ जाता है। तो बतौर वज़ाहत के कहिए या बतौर फुजाइयत जिसे कहते हैं, अचानक सबक़त लिसानी में सवाल आ गया। तो अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने बजाय इसके कि जवाब दें कोई और अक़ली जवाब नहीं दिया। दीन की तफसीर अक़ल से नहीं की और हर बात को अक़ल या लॉजिक या साइंस से साबित करने का दावा नहीं किया जैसे आज के वक्त में बाज़ लोग करते हैं, बल्कि क्या कहा कि इन्नी उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हसन मैं तुम्हें हदीस बयान कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बस, और इसके अलावा भी कुछ नहीं कहा। मतलब था कि तुम्हारा काम है हदीस सुनते ही उस पर ईमान लाओ और कबूल करो। साहिब ईमान का काम सवाल करना नहीं होता, चूँ चिरा सवाल करे, क्यों कैसे कुछ नहीं,
जब हदीस या कुरान, जब दीन की कोई बात सही ज़रिए से आ जाए तो फ़ौरन कबूल करना चाहिए, ये मोमिन का फ़र्ज़ है। तो फरमाते फ़सा कहतल हसनू, तो हसन बसरी फ़ौरन खामोश हो गए। तो मतलब क्या हुआ, इस हदीस से हमने वज़ाहत की थी कि ये सलफ़ का तरीक़ा था कि दीन को सीखना और उस पर अमल करना उनका शेवा था। और अगर इत्तेफाक से कोई ऐसी बात हो जाए जो एक मोमिन के शायान शान नहीं, तो फ़ौरन असलाफ़ फौरी तौर पे तंबीह भी करते थे। और असहाब ईमान और सिक़ा लोग जो मुत्तबईन थे सलफ़ के और सुन्नत के, वो फ़ौरन कबूल भी कर लेते थे। तो ये शेवा था सलफ़ का। अब यहाँ से हमारी जो आगे की वो चलती है, इसी से मुताल्लिक़ इमाम इब्न बत्ता रहमतुल्लाह अलैह आगे जो अब रिवायात लाएंगे, उन रिवायात में वो इस बात पर ताकीद फरमा रहे हैं कि सुन्नत नबवी का एहतराम और उसकी कदर शनासी और उस पर अमल करना, उस पर अमल करने का जज्बा एक मोमिन का बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि हदीस का पता लगते ही फ़ौरन कबूल कर ले और उसको हिर्ज़े जान बना ले। इस बात पर तवज्जो देंगे। यही चीज़ पीछे वाली रिवायत में भी गुजरी है जो अभी हमने बयान की। अब देखिए, फरमाते हैं ये रिवायत जो आ रही है सनदन तो ज़ईफ़ है, लेकिन माने के एतबार से सही, क्योंकि और आगे भी रिवायतें आएंगी उनसे तायद हो जाती है। और वाक़या बहुत मशहूर है, आप जानते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का तरीक़ा था कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, उन सुन्नतों यानी अमूमी सुन्नत पर तो अमल करते ही थे, उन आदतों पर भी अमल करते थे जो आपकी बतक़ाज़े बशरियत थी। और कहिए कि आदतों के अलावा जो काम आपने इत्तिफाकी तौर पे कर लिए थे उन पर भी पैरवी करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत मशहूर है, उनकी सीरत से बहुत मशहूर है ये बात कि जिस गली से अल्लाह के नबी गुज़रे उस गली से आप भी गुज़रते थे। अगर गरचे रास्ता दूर हो जाए, मतलब कहीं से गुज़र रहे हैं, मान लीजिए मस्जिद नबवी जाना है, कहीं जाना है, अब दो रास्ते दिख रहे हैं, एक शॉर्टकट भी है एक लंबा है, लेकिन आपने पता चला कि याद था कि इस रास्ते से एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे, तो वो भी इसी से गुजरते थे। कहीं पर आप वसल्लम ने अपनी अगर मान लीजिए क़ज़ाए हाजत की थी तो वहाँ वो भी जाकर बैठ के पेशाब वगैरह जो भी करते थे। किसी रास्ते में सफ़र में होते और किसी जगह आप वसल्लम ठहरे रहे होते थे और इनको आपको पता होता अब्दुल्लाह बिन उमर को, तो वो भी वहाँ पर ठहरते, बैठते, बाकायदा वहाँ पर नमाज भी पढ़ते अगर आपने नमाज पढ़ी थी। मतलब ये था कि एक एक बारीक बारीक चीज़ में भी जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो आदतें थीं और ना ही वो दीन के काम थे, यानी दीनी तौर पे मकसूद थी वो चीज़ें, बल्कि या तो इत्तिफाकी तौर पे हुए वो काम या बतक़ाज़े बशरियत हुए। लेकिन उन सब में भी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे। और ये शिद्दत मोहब्बत की वजह से था, ये शिद्दत मोहब्बत थी। इसी चीज़ को यहाँ साबित करेंगे इमाम इब्न बत्ता रहमतुल्लाह अलैह। इनको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद इंशाअल्लाह इससे बात होगी। तो अपनी सनद से बयान करते हैं कि दरमियान से हम पढ़ते हैं सनद को। क़ाला अख़बरना इब्न वहबिन क़ाला अख़बरना मालिकुन अन रजुलिन हद्दसहु। जो लोग तलबा यहाँ बैठे हैं फ़ारिग़ीन और जो लोग दीनी मसाइल से शग़फ़ रखते हैं, तकरीबन सभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम चीज़ बयान करते रहते हैं यहाँ पे कि देखिए इमाम मालिक के मुतालिक इब्न वहाब कहते हैं अख़बरना मालिकुन, हमें ख़बर दी इमाम मालिक ने, अन रजुलिन हद्दसहु, एक ऐसे शख्स की तरफ से जिन्होंने आपको बयान किया था। अब ये रजुल ये मुबहम है, मजहूल है, कौन है पता नहीं, ठीक है। तो यहीं से हदीस क्या हो रही है, सही हो रही है। उस आदमी ने बयान किया कि अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अन्नहु कान यत्तबिउ अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अब्दुल्लाह बिन उमर जो थे वो इत्तिबा करते थे अल्लाह के वसल्लम के अम्र की, आपके मामलात की, तमाम मामलात की। वह आसारहु, आपके आसार की, आपके जो भी यानी नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते थे। वह हालहु, आपकी तमाम हालात की पैरवी करते थे। वह अफ़आलहु, आपके तमाम अफ़आल की पैरवी करते थे। वह यहतम्मु बिही, और इसका एहतमाम करते थे, बहुत ही ज़्यादा
तवज्जो और एहतमाम के साथ इस चीज़ को खुसूसी तौर पर मनाते थे बाकायदा, और इस पर ज़ोर देते थे, अहमियत देते थे इसको। ये अब्दुल मर रज़ियल्लाहु ताला। अब ये रिवायत गर्जे सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन ये बात सही है, आगे भी रिवायतें आएंगी अभी सही वाली, तो वाक़या या उमूमी तौर जो मुजमल अंदाज़ में बात है वो ठीक है, अब्दुल्लाह बिन उमर को ताला जो बात कही जा रही है वो ठीक है। आगे देखिए, ये जो अब रिवायत आ रही है वो सही है, इस्नाद उसकी सही है, इस्नादुहु सहीह। फरमाते हद्दसना इस्माइल इब्न मुहम्मद इब्न अली अस्सफ़ार क़ाल हद्दसना अल-हसन बिन अरफ़ा क़ाल हद्दसना मरवान इब्न मुआविया अल-फ़ज़ारी अन मुहम्मद इब्न सूक़ा अन नाफ़िअ क़ाल कान इब्न उमर। नाफ़िअ फरमाते हैं कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तरीक़ा था, इज़ा मर्र बिशजरतिन बैन मक्का वल मदीना, जब वो किसी दरख्त, ऐसे दरख्त के पास से गुज़रते, मक्का और मदीना के दरमियान किसी दरख्त से गुज़रते, अनाख़ इंदहा, और उस दरख्त तो क्या करते, उस दरख्त के पास अपनी ऊँटनी को बिठाते, सुम्मा सब्बा फ़ी असलिहा इदावतन मिन मा, और उसकी जड़ में पानी का एक बर्तन उठाते और उसमें से पानी डाल देते ताकि दरख्त जो है हरा भरा रहे। व इल्लम तकुन माहु इल्ला तिलकल इदावा, गर्जे पानी उनके पास सिवाय वही एक बर्तन हो, मतलब वो पानी मज़ीद ना भी हो, रास्ते में ज़रूरत भी पड़ेगी पानी की, लेकिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अपने साथ वाले पानी को जो उनके पास होता बर्तन में, वो क्या करते, उस दरख्त की जड़ में डाल देते। क़ाल वक़ाल नाफ़िअ, और नाफ़िअ ने कहा, रावी कहता है कि वअरा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलहू, नाफ़िअ कहते मुझे लगता है कि ये काम अल्लाह के वसल्लम ने किया होगा, फ़अलहू, तो इब्न उमर ने भी ऐसा काम किया। तो ये ये रिवायत, इसकी इस्नाद बिल्कुल ठीक है, तमाम सिक़ा रावी हैं इसमें। आगे एक और इस्नाद आ रही है, वो भी इसी तरह की है, वो भी ठीक है। उसमें फरमाते हैं कि अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम अन उबैदिल्लाह अन नाफ़िअ क़ाल कान इब्न उमर यततब्बअु आसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुसल्ली फ़ीहा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार को, आपके नक्श कदम को का ततब्बो करते थे और उनकी पैरवी करते थे। फयुसल्ली फ़ीहा, तो उन जगहों पर नमाज़ पढ़ते, यानी जिन जगहों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे, जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी थी, वो भी वहीं ठहरते, उतरते और उसमें नमाज़ पढ़ा करते थे। हत्ता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ल तहत शजरा, यहाँ तक उनकी सुन्नत का और इब्न उमर के हिर्स का वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी दरख्त के नीचे कभी उतर के ठहरे रहे हों रास्ते में, सफ़र में, तो कहते फ़कान इब्न उमर, तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वहाँ ठहरते उतरते, यसुब्बु तहतल मा, उस दरख्त की जड़ में पानी डालते थे। क्यों? हत्ता ला तयबस, यहाँ तक कि क्योंकि ताकि वो सूख ना जाए। ज़ाहिर है कि वो उनका मकसद था कि मैं भी जब भी गुजरूँगा तब यहाँ आके ठहरूँगा, तो दरख्त हरा भरा रहे, तो मैं यहाँ पर ठहरा करूँ, मेरे नबी की इस फ़िल की पैरवी किया करूँ। आगे मज़ीद देखिए, ये भी रिवायत जो आ रही है, ये भी इस्नाद इसकी सही है। क़ाल हद्दसना अबू बकर अहमद बिन सुलैमान बिन अब्बादानी क़ाल हद्दसना दक़ीक़ी क़ाल हद्दसना यज़ीद बिन हारून क़ाल अख़बरना सुफ़यान यानी बिन हुसैन अन हकम अन मुजाहिद बिन जबर मक्की से रिवायत आ रही है। कहते कुन्ना मअ इब्न उमर फ़ी सफ़र, मुजाहिद फरमाते हैं कि हम इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ थे एक सफ़र में। फ़मर्रा बिमकानिन, तो किसी जगह से गुज़र हुआ, किसी ख़ास जगह से, फ़हादा अन्हु, तो उस जगह से थोड़ा सा, अब मान लीजिए सीधे जा रहे थे तो थोड़ा सा दाएँ बाएँ कहीं मुड़ गए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सीधे गुज़र रहे थे तो दाएँ बाएँ कहीं मुड़ गए। फ़सुइला, तो पूछा गया कि भाई आप सीधा रास्ता छोड़ के दाएँ बाएँ क्यों मुड़े? लिमा फ़अल्त ज़ालिक, आपने ऐसा क्यों किया? फ़क़ाल, तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल हाज़ा, मैंने देखा है सफ़र में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया था, इस जगह पे ऐसे ही किया था। आप सीधे नहीं गए थे, आप दाएँ या बाएँ कहीं मुड़ गए थे, तो मैं भी मुड़ गया। फ़फ़अल्तु, तो मैंने भी किया। तो आप देखें कि इतनी चीज़ें उन्हें याद थीं, क्योंकि उनके साथ के ख़ुद के अपने वाक़यात थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में, तो इन चीज़ों को वो करते थे। आगे मज़ीद देखें जो रिवायत आ रही है। क़ाल हद्दसना अहमद बिन सुलैमान क़ाल हद्दसना हसन बिन अली क़ाल हद्दसना हारिस बिन सुरैज क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह बिन नुमैर अन आसिम अल-अहवल क़ाल कान इब्न उमर इज़ा रु'या फ़ी तरीक़, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब किसी रास्ते में दिखते, कोई उन्हें देखता, कान्नहु ज़करा कलिमतन मिन शिद्दति इत्तिबाइही
लिअथर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रावी ने आसिम अहवल ने एक बात और जिक्र की, जिसमें जिक्र था कि इब्न उमर की शिद्दत इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। तो इसी जुमले के साथ कि जब वो रास्ते में दिखते, फ़इन क़ील लहू, तो अब रास्ते में अगर कोई कह देता इब्न उमर से, इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लसक़ा बिल हाइत, कि भाई ये जो दीवार है यहाँ से गुजर रहे हैं तो इस दीवार से टेक लगाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लसक़ा तो इब्न उमर भी टेक लगा लेते। व इन क़ील लहू क़अदा, और अगर इब्न उमर से कोई कह देता, कोई सहाबी या कोई ताबई किसी सहाबी के ज़रिए रिवायत करके कह देता कि भाई फ़लाँ जगह नबी वसल्लम बैठे थे, टेक लगाने के बाद नीचे बैठ गए थे ज़मीन में, तो क़अदा, तो इब्न उमर भी बैठ जाते थे। व इन क़ील लहू मशा, और अगर उनसे कहा जाता कि नबी वसल्लम यहाँ से बैठने के बाद चल पड़े थे तो चल पड़ते। मतलब ये था, ये वाली बातें इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के मुताल्लिक़ बहुत मशहूर थी। और ये जो चीज़ें हैं, ये एक सहाबी का अपना शिद्दत महब्बत की वजह से एक जज्बा था। ठीक, देखिए अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सारे सहाबा में इसी तरह से थी, बल्कि बाद सहाबा का अपने अपने तरीक़े से, बाद सहाबा खाने की चीज़ों में भी इत्तिबा करते थे कि नबी वसल्लम ने दुब्बा खाया, दुब्बा का मतलब यानी कद्दू खाया, तो बाद सहाबा इसका एहतमाम करते थे। और प्लेट में से आखिरी लुक़मे को खाना और उसके आखिर वाले हिस्से को साफ़ करना, इसकी भी पैरवी की भी इक़्तिदा बाद सहाबा करते थे। लेकिन ये उनकी अपनी ज़ाती, उनके एक तो जज्बात थे और शिद्दत महब्बत थी, और जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत के लगाव में आपकी पैरवी करते थे। वरना इन कामों में, ये जितने भी ये काम हैं जो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से आ रहे हैं, इन कामों में पैरवी करना असलन सुन्नत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे काम क्या हैं, मुबाह के दर्जे में हैं या आदात के दर्जे, इत्तिफाकी चीज़ें हैं। समझे कि नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अफ़आल हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन में से कोई एक होते हैं। या तो वाजिबी अफ़आल होते हैं जिनका करना वाजिब है, आपने किया और उम्मत पे वाजिब है कि उम्मत करे, या सौम सलात वगैरह इबादत के। या मुस्तहब होते हैं, सुन्नतें जितनी भी नवाफिल हैं, चाहे वो आपकी अमली, मतलब अमली ही की बात चल रही है तो अमली आपकी जो सुन्नतें हैं उनकी हम पैरवी करेंगे, तो नवाफिल की तो हम भी मुस्तहब बात के करने वाले होंगे। तो आपके अफ़आल या तो वाजिब हैं या मुस्तहब हैं। और तीसरे हैं मुबाह। मुबाह कहते हैं जायज़ चीज़ जो वाजिब ना हो, मुस्तहब ना हो। तो ये जायज़ चीज़ें जो होती हैं वो उमूमी तौर पे इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं, और खाना पीना, कपड़ा पहनना, ओढ़ना, बिछौना, सफ़र करना, सवारी इस्तेमाल करना और नहाना धोना करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कहीं से गुज़रना, ज़ाहिर है कि गुज़रना, पैदल चलना, चाहे सवार होकर चलना, ये सारी चीज़ें इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मुबाहात के इस माने में होती है कि आपका अपना इख्तियार है, आप चाहे तो ये खाएँ, चाहे तो ये खाएँ, चाहे तो इस रास्ते से जाएँ, चाहे इस रास्ते से जाएँ। तो कुछ चीज़ें इख्तियारात होते हैं। तो ये इंसानी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं, इनको मुबाहात कहा जाता है। आदात में ये चीज़ें आती हैं, और इत्तिफाक़ी भी होती हैं कुछ चीज़ें, बशरी आदात भी होती हैं, ज़िंदगी की फितरी आदतें होती हैं, और जैसे खाना पीना वगैरह। और कुछ इत्तिफाक़ी चीज़ें होती हैं, कभी इत्तिफाक़ से कहीं गुज़र गए, किसी जगह टहलने चले गए, कभी इत्तिफाक़ से कोई नई चीज़ आपने इस्तेमाल कर ली। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनमें पैरवी करना असलन सुन्नत नहीं है। लेकिन जो लोग इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं आपसे मोहब्बत की खातिर और आपके जैसे अखलाक और आदात को अपनाने के लिए, तो वो उस इंसान को सवाब कहाँ मिलेगा? इस जज्बे में मिलेगा, आपकी मोहब्बत के जज्बे में मिलेगा, ना कि इस फ़िल के सुन्नत होने पर। जो फ़िल है वो सुन्नत नहीं है, वो मुस्तहब ही नहीं है, वो तो एक आम सा काम है। समझ रहे हैं ना? तो जो काम उमूमियात में से, मुबाहात में से है, वो काम अपने आप में मुबाह है, तो उस पर तो मुबाह कहते ही उस काम को जिसके करने से भी कोई ना सवाब है, ना छोड़ने पे कोई अजाब और बुरी बात है। समझे कि नहीं?
मर्जी आपकी, आप करें तो करें, नहीं करें तो ना करें। तो ऐसे कामों में भी अल्लाह के वसल्लम की पैरवी करना वो असल में इस फ़िल पर सुन्नत का सवाब नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदी को, तरीक़े को, आपकी आदतों को अपनाना आपसे मोहब्बत की खातिर। तो ये इस एतबार से, इस जज्बे से इंसान को सवाब मिल सकता है। लेकिन यहीं पर आप देखें ये तो इन सहाबा का तरीक़ा था। यही अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मोहतरम उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या, गालिबन यही दरख्त रहा हो या कोई और दरख्त रहा हो मक्का मदीना के दरमियान, कि लोगों को देखा अपनी खिलाफत के ज़माने में कि लोग एक दरख्त के नीचे बैठते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तबर्रुक लेते हैं और भीड़ लगने लगी है, आदत बन गई। तो हज़रत उमर ने क्या किया, उस दरख्त को कटवा दिया। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों का जो जज्बा है वो मुख्तलिफ है, लोगों का काम भी मुख्तलिफ है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उस दरख्त के नीचे बैठ रहे हैं या कोई और दरख्त के नीचे बैठ रहे हैं, तो वहाँ इसलिए कि यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, तो बस बैठने ही को वो इक़्तिदा समझ रहे हैं, ना कि उस दरख्त से बरकत ले रहे हैं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इसलिए दोनों बातों में फ़र्क है कि एक इंसान बाकायदा उस तबर्रुक का ज़रिया बनाए उस दरख्त को, और वहाँ पे मज़ीद कुछ इबादतें शुरू कर दे, मज़ीद काम शुरू कर दे जो बिदअत के कबील से हों। और एक इंसान है जो वहाँ पर इसलिए बैठता है कि उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे थे, समझे कि नहीं? तो ये मोहब्बत की वजह से, और उसके अंदर दूसरे लोगों के कामों में वहाँ कुछ ईजादात भी आ गई हैं, कुछ दूसरे जज्बे आ गए हैं जो उसको, अच्छा कुछ में नहीं भी आए हैं, बाद लोग इसी जज्बे से बैठते हैं। लेकिन सहाबा इकराम की, ख़ासकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये दूर रस निगाह थी कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा खौफनाक अंदाज में ज़ाहिर होगा और ख़तरनाक बिदअतें इसमें पैदा हो जाएंगी, शिर्क शुरू हो जाएगा, लिहाजा उसको कटवा दिया। तो सद्दे ज़रिया के बाब से इसको उन्होंने कटवा दिया। तो ये भी सहाबा का अमल है, सहाबा ने इस काम को भी किया है। तो गोया ये चीज़ महज एक जज्बे में, जो मोहब्बत का जज्बा है उसमें तो ठीक है, लेकिन जहाँ ये चीज़ महसूस हो के इस तरह के जज्बे और इस तरह की आदतें या काम बिदअत का ज़रिया बन सकते हैं, तो उसको बंद करना भी ज़रूरी हो जाता है। इमाम इब्न बत्ता इन आसार को नकल करने के बाद फरमाते हैं, क़ाल शेख वल्लाहि हाज़िही अफ़आलुल उक़ला, अल्लाह की कसम ये अक़लमंद लोगों के अफ़आल हैं, यानी जो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़िअल था। वल मुमिनीन, और अहले ईमान के मोमिनीन के काम हैं, जो लोग ईमान, ज़ाहिर है कि जो सच्चा जिसका ईमान है, तो ईमान के जज्बे के नतीजे में वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार की पैरवी करेगा, ये मतलब है। व अखलाक़ु अल अइम्मतिल हादीन वल महदीयीन, ये उन अइम्मा इमामों के अखलाक हैं जो हिदायत देने वाले, हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत पर कायम रहते हुए हिदायत की और रुश्द हिदायत की तालीम देने वाले हैं। अर्राशिदीन वल अलमुर्शदीन के ख़ुद भी रुश्द हिदायत पर हैं और मुर्शिद भी हैं, वो दूसरों की का इरशाद भी करते हैं। अल्लज़ीना मन इक़्तफ़ा आथारहुम, ये वो लोग हैं, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और इन जैसे सहाबा, ये वो लोग हैं कि जिसने इनके आसार की पैरवी कर ली, फ़ाज़ा व नजा, वो फ़ौज़ और फलाह पाएगा, नजात पाएगा। व रशदा व अहतदा, और रुश्द हिदायत पाएगा। व मन तफ़य्या बिज़िल्लिहिम, और जो उनके साए के तले आएगा। लम यज़मा व लम यज़हा, तो वो कभी ना तो प्यासा होगा ना कभी वो गर्मी की शिद्दत में आएगा, ज़ुहा की गर्मी जो उसको लगती, मतलब परेशान नहीं होगा कभी भी वो। वमन खालफ़हुम, और जिसने इन इमामों की, इन सहाबा की मुखालफत की, दल्ला व गवा, वो गुमराह हो जाएगा। और गवा के माने भी गुमराह होना होता है, ज़लालत में जाना, गुमराही में। व गाज़िबा अलैहि रब्बुस समा, और उस पर रब्ब समावात यानी रब्बुल अर्ज़ अल्लाह ताला जो है वो गुस्सा होगा, नाराज़ होगा। फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शक़ावा, तो हम अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं शक़ावत से यानी बदबख्ती से। वल अमा, और अंधपन से, मतलब ज़लालत से, गुमराही से। व मिनज़ ज़लालति बअदल हुदा, और गुमराह होने से, हिदायत के बाद हम अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो लोग सहाबा के मनहज पर चलते हैं, उनके तरीक़े पर चलते हैं, वही लोग हिदायत पर हैं।
और उन्हीं लोगों को रुश्द भी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, नजात मिलेगी। और जो लोग उनकी सहाबा की मुखालफत, या सहाबा ही का जिक्र तो चल रहा है, समझ लीजिए, सलफ़ में जिनको हम सलफ़ कहते हैं, अव्वलीन सलफ़ सहाबा हैं, और जो उनके तरीक़े पे चलता चला गया तो वो सब सलफ़ शुमार होंगे उनके बाद और हमसे पहले के लोगों में। तो ये है सहाबा के मनहज पर चलने का नतीजा और उनके मनहज की मुखालफत करने का नतीजा, कि जो उनकी मुखालफत करेगा वो गुमराह होगा और अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार होगा। आगे फरमाते हैं, ये वाली रिवायत भी इसी ताल्लुक़ से है इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, लेकिन इसमें थोड़ा सा इनक़िता है, तो ये सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन वाक़या तो वही चल रहा है। फरमाते हैं, क़ाल ज़ुबैर व अहसिबु अना इब्न बक्कार क़ाल काना अब्दुल्लाह इब्न उमर यहफ़ज़ु मा यस्मा' मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का तरीक़ा था कि वो हिफ्ज़ कर लेते थे हर उस बात को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे। व इज़ा लम यहज़ुर, और अगर कभी वो मजलिस में हाजिर ना हो, आप सल्लम की मजलिस में ना आए, सअल मन हज़र अम्मा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने क्या फरमाया मजलिस में, हाजरीन में से किसी से पूछ लेते थे कि क्या क्या बात हुई आज। वफ़अल, और आपने क्या कुछ किया, क्या फरमाया और क्या काम किया, वो सब पता कर लेते थे और उसको याद कर लेते। वकान यततब्बअ आसार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुल्लि मस्जिदिन सल्ला फ़ीह, और आप वसल्लम के नक्शे कदम की पैरवी करते थे, उनको तलाशते थे हर उस मस्जिद में जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी, यानी कोशिश करते थे कि किसी जगह जहाँ जिस जगह आपने नमाज वहीं पर पढ़े नमाज, ये मतलब है। वकाना यअतरिज़ु बिराहिलतिही फ़ी कुल्लि तरीक़िन मर्रा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी राहिला को और अपनी सवारी को लेकर के उन रास्तों पर लेके पहुँचते और उसके सामने आते जिस रास्ते से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हुए होते थे पहले के वक्तों में। फ़युक़ालु फ़ी ज़ालिक, तो उनसे कहा जाता था इस मसले में कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। फ़यक़ूल अतहर्रा, मैं कोशिश करता तलाशता हूँ, कोशिश करता हूँ, अंतका राहिलती अला बाज़ अख़फ़ाफ़ राहिलती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरी सवारी के पाँव भी उन जगहों पर पड़ जाएं जिन जगहों पर अल्लाह के नबी वसल्लम की सवारी के पाँव पड़े थे। तो ये बात मिन जुमला मुख्तसर में तो ठीक है, लेकिन इन लफ्ज़ों के साथ ये सनद सही नहीं है। क़ाल शेख रहमहुल्लाह फ़लिल्लाहि दर्रु अक़वामिन दक़्क़त फ़ितनुहुम, तो देखें एक असर नकल करने के बाद फिर इमाम इब्न बत्ता नसीहत फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए उन लोगों की खूबियाँ हैं जिनकी ज़हानत बड़ी बारीक थी, वसफ़त अज़हानुहुम, जिनके जहन बड़े साफ़ सुथरे थे, व तआलत बिहिमुल हिमम, उनकी हिम्मतें इतनी अजीम थी कि फ़ित्तिबाइ नबिय्यिहिम, कि अल्लाह के वसल्लम की इत्तिबा करने में बहुत अजीम उनकी हिम्मतें थी, उनके हौसले बहुत अजीम थे। व तनाहत बिहिमुल महब्बा, देखिए इस पर बाकायदा तंसीस कर रहे हैं कि इन सहाबा के इन अफ़आल के पीछे कौन सा जज्बा था, महब्बत का, कि महब्बत उनको उस इंतहा पे ले गई कि हत्ता तबअहु हाज़ल इत्तिबा, कि उन्होंने आप वसल्लम की इत्तिबा इस अंदाज में की, ये महब्बत का तकाजा था। फरमाते फ़बिमिस्लि हुदा हाउलाइल उक़लाए इख़वानी फ़हतदू, तो ये जो अक़लमंद लोग हैं सहाबा, इन लोगों की हिदायत के मिसल, यानी कि जैसे मेरे भाइयों तुम भी हिदायत पकड़ो, इनकी हिदायत के ज़रिए ही जैसे तुम भी हिदायत पकड़ो, यानी जो इनका तरीक़ा था तुम भी उस तरीक़े को इख्तियार करो। वले आसारिहिम फ़ख्तफ़ू, इन्हीं के नक्शे कदम पे तुम भी चलो। तरशुदू, तुम भी रुश्द पा जाओगे। व तुनसरू, तुम्हारी मदद की जाएगी। व तुजबरू, और तुम्हारी मुसीबतों में जो की वजह से तुम्हें जो खलल आया है उसका जबरान भी होगा, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ख़म भर देगा, तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। तो ये इब्न बत्ता रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत है कि वो सहाबा के आसार पे चलने की तलक़ीन फरमा रहे हैं कि हमें भी ज़रूरी है ज़रूरी है हमारे लिए ये बात कि हम सहाबा इकराम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आगे की रिवायत देखिए, ये रिवायत सही है। फरमाते हैं कि हदसना अबू बकर अहमद बिन सुलैमान नज्जाद क़ाल हदसना हसन बिन अली क़ाल हदसना अम्र नाक़िद क़ाल हदसना याक़ूब बिन मोहम्मद क़ाल हदसनी अबी अन सालिह बिन कैसान अन इब्न शिहाब क़ाल अख़बरनी उर्वत बिन ज़ुबैर अन्ना आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, ने अलग से अब ये दूसरा एक और असर अलग हो गया इब्न उमर से हट करके, कि
इब्न शिहाब ज़ुहरी फरमाते हैं कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया इन्ना अबा बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था लस्तु तारिकन शैअन, मैं वो चीज़ कभी नहीं छोड़ूंगा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमलु बिही, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, इल्ला अमिलतु बिही, मगर ज़रूर करूँगा उसको, छोड़ूंगा नहीं मगर ज़रूर करूँगा उसको, मैं भी वही काम करूँगा जो अल्लाह के नबी ने किया था। व इन्नी लाख्शा, क्यों? क्योंकि मुझे डर है, मैं डरता हूँ, मुझे खौफ है, इन तरक्तु शैअन मिन अमरिही, अगर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्र में से, आपके मामलात में से, आपकी सुन्नतों में से, आपकी जो 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 आपका हदी है, आपका तरीक़ा है, उसमें से अगर मैं कोई चीज़ छोड़ दूँ तो मुझे डर है अन अज़ीग़, कि मैं गुमराह ना हो जाऊँ। देखिए सहाबा इकराम की ये शिद्दत मोहब्बत और शिद्दत इत्तिबा थी, और जज्बा देखिए कि जो काम अल्लाह के नबी ने किया हमें करना है, छोड़ना नहीं है, और डरते थे कि अगर मैंने सुन्नत छोड़ी तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। आप देखिए शेख इब्न बत्ता जो है फिर फरमा रहे इस असर के बाद फ़ौरन, क्या नसीहत फरमा रहे हैं, क़ाल शेख या हाज़ा या इख़वानी, ये ऐ मेरे भाइयों, as-सिद्दीक़ुल अकबर, सिद्दीक़ अकबर हैं, ये सिद्दीक़ अकबर का हाल है, यतख़व्वफ़ु अला नफ़्सिही ज़ैग़, अपने आप पर उन्हें डर है कि कहीं दाएँ बाएँ भटक ना जाएँ, गुमराह ना हो जाएँ। कब? इन हुआ ख़ालफ़ शैअन मिन अम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने अल्लाह के नबी वसल्लम के अम्र और आपके मामले की, आपके सुन्नतों की मुखालफत की अगर, तो उन्हें डर है कि मैं कहीं गुमराह ना हो जाऊँ मुखालफत करके और छोड़ करके। फ़माज़ा असा अन यकून मिन ज़मान, तो फिर उस ज़माने का और उन हालात के बारे में क्या कहा जाए। अज़हा अहलहू, जिस ज़माने के लोगों का हाल ये हो चुका है, यस्तहज़िऊन बिनबिय्यिहिम, कि वो लोग अपने नबी का इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाते हैं, तो फिर उस ज़माने के लोगों का क्या हशर होगा, क्या उनके बारे में क्या कहा जाएगा। जब सिद्दीक़ अकबर किसी सुन्नत को छोड़ने पर इस बात का खौफ रखते हैं कि सुन्नत छोड़ देने से कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊं, गुमराह ना शुमार हो जाऊं, या ये सुन्नत छोड़ने की वजह से नतीजे के तौर पर मैं गुमराही की तरफ ना चला जाऊं, तो फिर वो ज़माना जिसमें हम जी रहे हैं और उस ज़माने के लोग अल्लाह के नबी का इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाते हैं, व बिअवामिरिही, आपके अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, व यतबाहूना बिमुखालफतिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के ज़रिए फ़ख्र करते हैं, मुबाहात करते हैं, गोया आपके ख़िलाफ़ जाना उनके लिए फ़ख्र की बात है। असल में यहाँ पर थोड़ा सा तारीज़ से काम ले जा रहा है। ऐसा तो कोई भी मुसलमान नहीं करता अमूमन कि वो नबी वसल्लम की मुखालफत पर फ़ख्र करे, बल्कि होता यह है, और जो चीज़ इस ज़माने में होती थी 4वीं सदी में, कि लोग अपनी अक़लों के ज़रिए दीन के मसाइल को समझते थे और सुन्नतों का रद्द अक़ल से कर देते थे, तावील कर बैठते थे। हदीस आई, तावील कर दी, छोड़ दिया हदीस को। तो गोया हदीस को छोड़ना और अपनी अक़ल के ज़रिए उस पर उसकी तावील कर देना और अक़ल के फ़ैसले पर अमल करके खुश होना, यही है असल में अल्लाह के नबी की मुखालफत पर फ़ख्र करना। और ये हाल जो उस ज़माने में शुरू हुआ था 3वीं सदी से ख़ास कर, और आज तक ये कायम है कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़ देना मामूली समझते हैं और हदीस की तावील कर देना अक़ली दलीलों के ज़रिए बड़ा कमाल समझते हैं। इल्म कलाम के ज़रिए हदीस नबवी की, हत्ता कि कुरान करीम की तावील कर देना, आयतों की तावील करके उसको छोड़ देना अपने लिए इत्मीनान का बाइस और खुशी का बाइस समझते हैं। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल। ये जामिउल माक़ूल हैं, ये मुतकल्लिम इस्लाम कहलाते हैं। ये लोग मुतकल्लिम इस्लाम जिन्होंने माक़ूल और मनक़ूल दोनों का इल्म जमा किया हुआ है, कि जो कुरान को और हदीस को अपने अक़ल के क़वानीन के ज़रिए
पीछे हटा दें, उनकी तावीलें कर दें, उन्हें कमज़ोर कर दें, उनकी दिलालतों को कमज़ोर कर दें और अपनी अक्लों के फ़ैसले पर अमल करें और उसी को अपना 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 मनहज बनाएं, तो ये लोग क्या हैं? बड़े बड़े उक़ला कहलाते हैं और बड़े बड़े मुतकल्लिमीन इस्लाम कहलाते हैं आज भी। तो इसी चीज़ को इमाम इब्न बत्ता इस लफ्ज़ में बयान फरमा रहे हैं कि ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर फ़ख्र करते हैं, मुबाहत करते हैं। वयस्खरून बिसुन्नती ही, और आपकी सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। तो सुन्नत का मजाक यही है कि सुन्नत पढ़ी और पढ़ने के बाद अगर अपने खिलाफ गई, फ़ौरन उसको जो है तावील की छुरी से ज़िबह कर दिया। तो ये जो तरीक़ा है ये सुन्नत का मजाक ही तो है। और जहाँ पर अपने मसलक के ख़िलाफ़, अपने अक़ीदे के ख़िलाफ़ हदीस नहीं जा रही, वहाँ तो गोया जो चीज़ आपको मुखालिफ नहीं लग रही है वो तो कबूल है, और जो मुखालिफ चली गई आपकी अक्ल के, तो क्या किया? उसको तावील कर डाली। बल्कि हमारे यहाँ मुतकल्लिमीन इस्लाम जितने भी गुजरे हैं उन्होंने तो ये निज़ाम बनाया कि जब अक्ल और नक़ल का तारुज़ हो जाए तो क्या किया जाए, तो उसमें उन्होंने बड़े लंबे कवानीन बयान किए। बल्कि यहाँ बयान करना मकसद नहीं है। तो वहाँ उन्होंने आखिर में जो फ़ैसला दिया वो ये कि भाई अक्ल और नक़ल का जब तारुज़ होगा तो अक्ल को ही मुक़द्दम किया जाएगा, नक़ल को नहीं, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो नक़ल का मतलब होता है जो मुंतकिल हो के हम तक कुरान और हदीस आया है, नक़ल का मतलब कुरान और हदीस। तो उस पर आगे बात क्या कही कि भाई जब ठीक है, जब अक्ल को मुक़द्दम करेंगे तो नक़ल का क्या होगा? ऐसे छोड़ देंगे? तो कहा कि भाई नक़ल को देखा जाएगा कि वो क़त्ई सबूत है या ज़न्नी सबूत है। अगर क़त्ई सबूत होगी जैसे कुरान या मुतवातिर हदीस, अमूमन कुरान को ही वो क़त्ई सबूत कहते हैं, तो फिर उसकी तावील की जाएगी। तावील का मतलब है उसका माना इस तरह से बयान किया जाए, ज़ाहिरी लफ्ज़ों पर का मीनिंग हट करके, ज़ाहिरी लफ्ज़ों का जो ज़ाहिरी मीनिंग है उससे हट करके ऐसा माना बयान कीजिए जो तोड़ मोड़ करके जो अक्ल के मुताबिक हो जाए और अक्ल के ख़िलाफ़ ना हो। तो अगर क़त्ई सबूत होगा तो उसकी तावील कर दी जाएगी। रही बात ज़न्नी सबूत यानी आहाद की, तो उसकी तावील करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इस लायक ही नहीं है कि उसकी तावील की जाए। वो इतनी कमज़ोर है कि वो मुआरज़े में खड़ी ही नहीं हो सकती। तो ये इन्होंने कुरान और सुन्नत के साथ किया है, और ये भी इतना खौफनाक ये मसला है, ये पुरखार वादी है कि इसकी बारीकियों में अगर हम जाएंगे और इन लोगों के अक़वाल नकल करेंगे, ये बात जो मैंने बयान की खुलासा तभी इमाम राज़ी की तरफ के अक़वाल का खुलासा है, फ़खरुद्दीन राज़ी। इनके दीगर अक़वाल और दीगर जो तावीलात और क़वानीन हैं उनको अगर हम ज़िक्र करेंगे तो यानी हमें लगेगा कि इन्होंने कुरान और सुन्नत के नुसूस के साथ ये क्या किया है। हकीकत में उनके साथ वही वाला मामला क्या कि अपनी अक्ल की छुरी से उनको ज़िबह कर डाला है, समझे कि नहीं। तो मुराद ये है कि ये जो बात आज हम पढ़ रहे हैं इब्ने बत्ता की, इब्ने बत्ता रहमतुल्लाह अलैह जो फरमा रहे हैं कि ये लोग मजाक उड़ाते हैं। भाई कुरान का मजाक उड़ाना या सुन्नत का मजाक उड़ाना कुफ्र है। ये तो जाहिर है कि ज़ाहिरी लफ्ज़ों में तो मजाक उड़ाने वाला काफिर कहलाएगा, लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है वो असल में उन लोगों के मुताल्लिक़ है जो जिनका काम हकीकत में मजाक की तरह ही है, वरना जो डायरेक्ट मजाक उड़ाता है वो तो काफिर है, वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो फरमाते हैं कि नसअलुल्लाह इस्मतम मिनज़ ज़लल, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, बिगड़ने से, फिसलने से बचाए। ज़ल्ल फिसलना, व नजातम मिन सुइल अमल, और बुरे अमल से नजात तलब करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बुरे अमल से नजात दे। आगे देखिए फरमाते हैं कि हदसना अबू बकर अहमद बिन सुलेमान, ये इसनाद आगे जो आ रही वो ज़ईफ़ है। क़ाल हदसना अबू जाफ़र मोहम्मद बिन उस्मान क़ाल हदसना अब्दुल्लाह बिन सईद क़ाल हदसना अब्दुल्लाह बिन ख़राश अश-शैबानी, यही ज़ईफ़ हैं। अन अल-अव्वाम बिन हौशब अन सईद बिन जुबैर फ़ी क़ौलिही तआला व आमिल सालिहन सुम्मा इहतदा ऐ लज़िम सुन्ना। कुरान करीम की आयत की तफसीर है जो सईद बिन जुबैर की तरफ जा रही है। तो उन्होंने सुम्मा इहतदा का मतलब यानी कि वो शख्स जो ईमान लाए या तौबा करे, नेक अमल करे और फिर हिदायत का रास्ता इख्तियार करे।
तो अल्लाह ताला ने उसके लिए खुशखबरी दी कि वो उसको अल्लाह बख्श दे। तो मतलब ये कि ऐसे शख्स को सुम्महतदा आमिला सालिहन सुम्महतदा, भाई ईमान लाए और नेक अमल करे फिर हिदायत को पकड़े। तो ये हिदायत क्या कहते हैं? लज़िमत सुन्नह, सुन्नत को लाजिम पकड़ना ही हिदायत को पकड़ना है। तो तफसीर तो ठीक है, बस इस्नाद के तौर पर यह बात सही साबित नहीं है। आगे जो रिवायत आ रही है वो इस्नाद उसकी जय्यद है और मकबूल है। क़ाल हदसना अबू बकर अहमद बिन सुलेमान अन-नजात क़ाल हदसना अल-हसन बिन अली क़ाल हदसना उबैद बिन मसअदा क़ाल हदसना फुदैल बिन सुलेमान क़ाल हदसनी यज़ीद बिन अबी उबैद क़ाल रअयतु सलमा बिन अल-अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु युसल्ली मिन वराइ संदूक फ़क़ुल्तु लहू मा ली अराका तुसल्ली हा हुना। सलमा बिन अक्वा किसी संदूक के पीछे मस्जिद नबी में या किसी मदीने में किसी जगह पे नमाज़ पढ़ रहे थे, यहाँ तफसील नहीं है उसकी। तो किसी ने, तो वो कहते हैं, रावी कहते हैं मैंने कहा, यजीद नबी उबैद ने कहा कि माली आरा को तो सल्लिहा हुना, कि आप इस संदूक के पीछे इस जगह पे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क़ाल इन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा हाज़ल मकान, मैंने देखा अल्लाह के रसूल को यहाँ पर नमाज पढ़ते, इस जगह को तलाशते थे और बाकायदा यहाँ आकर के नमाज पढ़ते थे, तो मैं ही पढ़ता हूँ। तो ये उसी तरह की रिवायत है जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुजरी। मज़ीद देखें एक और रिवायत इसी के मिसल आ रही है कि क़ाल हदसना अबू बकर अहमद बिन सुलेमान क़ाल हदसना हुसैन बिन अली क़ाल हदसना उबैदुल्लाह बिन हाकर, इसी तरीके से उसमें है, उनके वालिद का नाम महज़ूफ़ है नुस्खे में से। क़ाल हदसना अब्दुर्रहमान बिन उस्मान अल-बकरावी क़ाल हदसना मुहम्मद बिन अबी यहया क़ाल हदसना उमर बिन अब्दुर्रहमान बिन मज़ऊन क़ाल लम्मा दफ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन मज़ऊन व सव्वा अलैहि तुराब, के उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनका मदीने में सबसे पहले मदीने में इंतकाल हुआ और जिन्हें सबसे पहले बकी में दफन किया गया। बकी जन्नतुल बकी जिसे कहा जाता है, बकी गरक़द, बकी में जिन्हें दफन किया गया सबसे पहले। तो उनके बेटे उनके पोते उमर कहते हैं कि जब उस्मान बिन मज़ऊन को दफन किया गया, अल्लाह के रसूल ने दफन किया और मिट्टी उन पर बराबर कर दी, तो एक छोटी सी पत्थर की चट्टान थी, छोटा सा बड़ा मतलब पत्थर था, छोड़ उस पत्थर को कानत सखरा करीबा मिनल कब्र, तो है तो उस्मान की कब्र के पास कोई छोटा एक पत्थर था चट्टान नुमा। तो फ़क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातू हाज़ी सखरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो छोटी सी चट्टान है इस उठा के ले आओ, मतलब पत्थर होगा बड़ा। तो कहते फ़सक़ुलत अलल क़ौम, सहाबा के लिए वो भारी हो गया, वो पत्थर जो है चट्टान नुमा था, एकदम बहुत छोटा भी नहीं था। फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़रजहा बियदिही, तो आप सल्लम खड़े हुए और आपने उसको पकड़ के दोनों हाथों से अपने उठा लिया। हत्ता इंतहा बिहा इला रअसिल क़ब्र, फिर आप कब्र का बराबर कर दी गई, दफन कर दे, कब्र का जो जहाँ सर वाला हिस्सा वाली जगह थी वहाँ पे आप आए और आपने फ़अस्बतहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कब्र के पास, कब्र पे सर की जगह पे ऊपर बाहर आपने उस पत्थर को रख दिया। वक़ाल, रावी कहते हैं कि वकान अहलुल मदीना यज़ऊन ज़ालिका अला क़ुबूरिहिम, तो मदीने वाले यही तरीक़ा फिर किया करते थे कि कब्र पे मुर्दे के मदफून शख्स के सर की तरफ को एक पत्थर रख देता ताकि उससे पता रहे कि यह कब्र है, एक अलामत है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, रख सकते हैं इसको। कतबा लगाना, उसको लिखना कुछ अलामत की जिससे अलग से पहचान हो उस शख्स की, ये जायज़ नहीं है, लेकिन अमूमी पत्थर बग़ैर किसी नाम का उसके सर के पास रख दे जाइए अंदाजे के लिए कि ये कब्र है, ताकि गुज़रने वाले को गुज़रने का रास्ता पता हो और वो कब्र के ऊपर से ना गुज़रे, उसकी बेहुरमती ना हो, या और भी बहुत सी शक्लें हो सकती हैं तो जिनसे कब्र का पता चल जाए, तो ये अलामत के तौर पे लगाना कोई हर्ज की बात नहीं। तो मदीने वाले ऐसा करते थे। हत्ता कानत इमारत मरवान बिन हकम का जब ज़माना आया तो उन्होंने क्या किया, फ़इन्नहु अमरा बितस्फ़ितिल क़ुबूर, उन्होंने सारी कब्रों को बराबर करने का हुक्म दिया। फ़उज़ीलतिस सख़रतु अन मकानिहा, तो कहते हैं कि वो चट्टान भी वहाँ से हटा दी गई, बाकी कब्रों में से भी सारे पत्थर हटा दिए गए जो मदीने वालों ने लगाए थे, और इस पत्थर को भी हटा दिया गया जो उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पे रखा हुआ था। फ़जा इब्न उमर मुग़ज़बन, तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए बड़े नाराज़ गुस्से की हालत में। फ़क़ाल वैहक या मरवान, ए मरवान तुम्हारा बुरा हो, अज़लत शैअन वज़अहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, तुमने उस चीज़ को हटा दिया जिसे अल्लाह के वसल्लम ने अपने हाथ से रखा था। तो यहाँ पे देखें मतलब एक काम यहाँ इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नकीर की वो सुन्नत नबवी की या आपके फ़िल के तौर की मुखालफत के होने की वजह से की,
समझे कि नहीं? तो ये यहाँ पर यही मकसूद है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इतने शदीद थे इत्तिबाए सुन्नत आसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, उन्होंने देखा कि जिस पत्थर को अल्लाह के नबी ने रखा था उसे इन्होंने हटा दिया। अरे उसे ना हटाते बकिया को हटा देते, कोई हर्ज नहीं था, ये मतलब है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर सुन्नत नबवी की मुखालफत हुई आपके फ़िल की, तो उसी पर उन्होंने गुस्से में मरवान को एक तरह से डांट दिया। आगे की रिवायत जो आ रही है वो ज़ईफ़ है। फरमाते हैं कि अखबरनी अबू बकर मोहम्मद हुसैन क़ाल हदसना अहमद बिन सहल अल अशनानी क़ाल हदसना हुसैन बिन अली बिन असवद क़ाल हदसना यहया बिन आदम क़ाल हदसूना अन हम्माद। यानी कि यहया बिन आदम कहते हैं क़ाल हदसूना, लोगों ने हमसे रिवायत बयान की, कौन लोग पता नहीं, अन हम्माद बिन सलमा, और उन लोगों ने हम्माद बिन सलमा सुना। तो यहाँ बीच में जहालत और इबहाम आ गया। अन यअला बिन हकीम क़ाल अन सईद बिन जुबैर अन्नहु हदथ, और दूसरी एक खराबी आ रही है कि सईद बिन जुबैर जो ताबई हैं वो बयान कर रहे हैं इरसाल करते हुए अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन, के सईद बिन जुबैर ने हदीस बयान की अल्लाह के वसल्लम से। फ़क़ाल रजुलुन, तो एक आदमी ने कहा कि इन्न अल्लाह तआला क़ाल फ़ी किताबी कज़ा व कज़ा, हदीस बयान की गई तो एक आदमी ने कुरान की किसी आयत का हवाला दे करके उस हदीस की मुखालफत में उस आयत को पेश किया कि अल्लाह ताला ने तो ऐसे ऐसे फरमाया है। फ़क़ाला, तो सईद बिन जुबैर ने कहा अला, ख़बरदार, अराका तअरिज़ु लि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि किताबिल्लाह, तुम अल्लाह के नबी की हदीस को किताबुल्लाह के ज़रिए रद्द करना चाहते हो, उसका मुकाबला कर रहे हो, एतराज़ कर रहे हो, सामना कर रहे हो उसका। मैं तुम्हें ये करते देख रहा हूँ, क्या बात है? व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलमु बि किताबिल्लाह, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह को ज़्यादा जानने वाले हैं। अब चूँकि यहाँ पर वाक़या भी असल नहीं मालूम कि किस क्या बयान किया था और क्या उन्होंने वो आयत पेश की थी, लेकिन मिन जुमला मुख्तसर में ये बात है जो मनहज मिलता है सलफ़ का मनहज है ये कि अगर हदीस के ख़िलाफ़ कोई बोले तो फ़ौरन नाराज़ होकर उसको तंबी करना कि हम तुम्हें हदीस बयान कर रहे हो और तुम अपनी अक्ल से और हदीस की मुखालफत में आयत पेश कर रहे हो, है? तो ये है मनहज सलफ़ और मनहज ताबईन और मनहज सहाबा का मनहज देखें। अभी अपनी उम्र वही कुछ, ये टोटल सहाबा और सलफ़ का मनहज ही गुजर रहा है कि अगर सुन्नत नबवी की मुखालफत हो या हदीस नबवी की अमूमन मुखालफत हो, चाहे किसी के अपने फ़िल से या किसी के अपने अक्ल से, अभी अक्ल वाली रिवायत भी आगे आएगी, और या कुरान ही के ज़रिए कोई मुखालफत कर बैठे, कुरान की आयत के ज़रिए, और ये साबित करने की कोशिश करे कि ये हदीस तो कुरान की आयत के ख़िलाफ़ है, तो गोया कुरान और हदीस में तारुज़ का एतक़ाद रखना या कुरान को ला कर के हदीस रद्द करना, ये मनहज सलफ़ के ख़िलाफ़ है। आगे देखिए, फरमाते हैं ये रिवायत सही है, अपनी इस्नाद से हम इस्नाद नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। फरमाते हैं कि आन अब्दुर्रहमान बिन यजीद अन्नहु रआ मुहरिमन अलैहि सियाबुन फनहा अल मुहरिम, कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद अन्नखई, इन्होंने किसी आदमी को देखा हालत एहराम में था, मुहरिम था, हज या उम्रा कर रहा था, अलैहि सियाबुन, और वो कपड़े पहने हुए था, मतलब मखीत सिले हुए कपड़े जो कि एक मुहरिम को नहीं पहनना चाहिए। फ़नहा अल मुहरिम, तो उन्होंने मुहरिम को मना किया कि भाई हालत इहराम में सिले हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो उस आदमी ने क्या कहा? फ़क़ाल इअ्तिनी बि आयतिन मिन किताबिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल बिनज़्इ सियाबी, उसने कहा कि भाई कुरान से कोई आयत लाओ जो मुझे कपड़े पहनने से मना करे और मुझे हुक्म दे कि मैं कपड़े ये उतारूँ और ये वाले ना पहनूँ और वो वाले कपड़े पहनूँ एहराम के, है? तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, यजीद बिन अब्दुर्रहमान बिन यजीद अन्नखई ने फ़क़रअ, उन्होंने आयत पढ़ी, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। ये तरीक़ा पिछले हफ्ते के दर्स में गुजरा है कि सलफ़ और सहाबा बहुत सारे मकामात पर हदीस बयान करने के बजाय बात पेश करने के बाद ये आयत पेश कर देते, जाकर कोई कुरान से मांगता कि कुरान से दलील दो तो ये आयत पेश कर देते। कुरान खुद कहता है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान में कि जो चीज़ तुम्हें रसूल दें उसे ले लो और जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ। तो गोया ये कहना चाहते हैं कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत इहराम में कपड़ा पहनने से मना किया है और लो कुरान की आयत है। आगे की रिवायत आ रही, ये भी सही है इस्नाद के तौर पे। फरमाते हैं कि
अखबरना अल्लैस क़ाल अखबर हदसनी यज़ीद बिन अबी हबीब अन अब्दुल्लाह बिन अशज। अब्दुल्लाह बिन अशज कहते हैं कि अन्ना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हज़रत उमर ने फरमाया, इस्नाद सही है। क़ाल सयाती उनासुन, ऐसा कुछ लोग ऐसे आएंगे, एक वक्त आएगा कि कुछ लोग तुम्हें मिलेंगे और ऐसे ऐसे लोग आएंगे, युजादिलूनकुम बिशुबुहातिल क़ुरआन, जो तुमसे बहस किया करेंगे, डिबेट किया करेंगे, मुनाजरा किया करेंगे कुरान की मुतशाबे आयात को लेकर के। कुरान की मुतशाबे आयात जो वाज़े नहीं होती, कभी कभी उनमें मतलब बहुत सरीह नहीं होती, किसी की कुरान में मुतशाबे आयात होती हैं माने के एतबार से मुतशाबे के, जो हर किसी को समझ में ना आए। मुतशाबे का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को समझ में नहीं आएंगी, ये बात जान लीजिए आप। मुतशाबे का मतलब ये कतई नहीं है कि कुरान की मुतशाबे आयात किसी को भी समझ में नहीं आएंगी, बल्कि उसका मतलब है आम तौर पे वो आयात हर किसी को समझ में नहीं आती। कुरान के अंदर जो कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया कि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, तो मुतशाबे आयात की तावील को नहीं जानता मगर अल्लाह ताला। एक तो यहाँ पर वक्फ है कुरान की आयत में, और दूसरा वक्फ क़िराअत मुतवातिरा, दूसरी क़िराअत भी सही है जिसमें यह वक्फ है कि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखून फिल इल्म। मुतशाबे आयात की तावील नहीं जानता मगर अल्लाह ताला, और रासिखीन जिनका इल्म मजबूत है वो भी जानते हैं। और ये वक्फ सही है और माना भी सही है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मशहूर रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अना मिनर रासिखीन फिल इल्म अल्लज़ीना यअलमून तावीलहु, कि मैं उन रासिखीन में से हूँ। इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, मैं उन रासिखीन में से हूँ जो कुरान की मुतशाबे आयात की तावील जानते हैं। ठीक, तो अब जब दो जगह पे वक्फ है तो इसका अलग अलग माना है। तावील के तीन माने होते हैं। तावील के तीन माने होते हैं। तावील का पहला माना होता है, एक तो मशहूर माना जो आप हम जानते हैं कि सीधे सीधे लफ्ज़ को उसका असली माना हटा करके छोड़ करके दूसरा गैर मारूफ माना लाना बग़ैर किसी दलील के, और ज़ाहिरी माने से हट करके गैर ज़ाहिरी और दूर की कौड़ी लेकर के आना, कोई करीना भी नहीं, कोई दलील भी नहीं, कोई हालात और क़राइन भी नहीं जो तकाज़ा करें उस माने का। तो गैर ज़ाहिरी माना, दूर का माना ला, जिसको तहरीफ भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो एक तो तावील ये मज़मूम तावील है ये, ठीक। और एक तावील का माना होता है सहीह माना, असली माना, लफ्ज़ का असली माना। और एक माना होता है तावील का उस लफ्ज़ के माने की असली हकीकत, ठीक है, असली हकीकत। अब असली हकीकत क्या होती है? मसलन अगर कोई शख्स कहे कि मुझे एक गिलास पानी दो, या फलां चीज़ फलां किताब उठा के दो, या खड़े हो जाओ, या बैठ जाओ, कुछ भी हुक्म दे या किसी चीज़ से मना करे, तो अब अगर किसी शख्स ने कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो, तो इस सवाल के इन लफ्ज़ों का एक मीनिंग है। अब वो ये लफ्ज़ उर्दू में बोल सकता है, इंग्लिश में बोल सकता है, अरबी में बोल सकता है, किसी भी ज़बान में बोल सकता है। सुनने वाले ने उस शख्स के इन लफ्ज़ों को सुना, हुक्म को सुना। अब एक तो हुआ इस लफ्ज़ का मीनिंग कि भाई जब उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो, इन लफ्ज़ों का मीनिंग हुआ। और एक हुआ इन लफ्ज़ों का तकाज़ा, इस मीनिंग का तकाज़ा हुआ कि भाई जाओ जाके गिलास से पानी भर ला के दो, अमल करो। तो इसके अब कोई आदमी कहे कि मैं आपके लफ्ज़ों का, आपकी बात का माना समझ गया, तावील समझ गया, मैं आपने क्या फरमाया मैं समझ गया, मुझे सब पता चल गया कि आपने क्या कहा, कि भाई एक गिलास पानी दो कहा आपने, आप पानी मांग रहे हैं, यानी आपके लफ्ज़ों का मीनिंग ये है। या हम कहें कि इतनी बेकास में माँ, हम अरबी में बोल देते हैं, चलिए तो हम कहें कि मैं कहूँ कि भाई मुझे एक गिलास पानी दी, तो आप कहें कि भाई देखिए इतनी का लफ्ज़ जो है आपका लफ्ज़ अम्र है, अता या अति माने होता है आना, और जब बा अलग का सिला लग जाए तो लाना होता है। तो मेरे पास लेके आओ बेकासिन मिन माँ, पानी का एक गिलास। हर लफ्ज़ का तर्जमा कर दें आप, है तो ये तावील है इसकी बिलाशुबा, क्योंकि लफ्ज़ का मीनिंग यही है। लेकिन यहाँ इस जुमले को बोलने से ये मुराद ये तावील ही नहीं कि आपसे हम ये कहें कि इसका तर्जमा कीजिए। भाई अगर हमें प्यास लगी, हम आपसे पानी मांग रहे हैं, तो आप
इस लफ्ज़ की तावील ये है कि आप पानी ला करके दीजिए, ये असल हकीकत, इसको भी तावील कहते हैं। और एक तावील है कि इस लफ्ज़ का, अब आप मान लीजिए हम इत्तेफाक से ऐसे इंसान से बोलते हैं जो अरबी नहीं समझता या उर्दू नहीं समझता, अब वो खड़ा है बेचारा, तो वो कहे कि अगर वो कहे कि भाई मुझे तो आपकी बात की तावील ही समझ में नहीं आ रही, आप फरमाना क्या चाहते हैं, तो वहाँ मुराद क्या होगा, तफसीर और माना पता नहीं चल रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो तावील वहाँ उस शख्स के हक़ में क्या होगी, वो माना जो लफ्ज़ों का ज़ाहिरी माना है। और जो शख्स मीनिंग समझ गया उसके लिए असल तावील, उसकी मुराद भी यही थी कहने वाले की, उसको पानी चाहिए भाई या कोई और चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर तावील के दो माने निकल के आए। ठीक, एक होता जो चीज़ अगर हुक्म दिया गया तो हुक्म पे अमल किया जाए, मना किया गया तो उससे रुका जाए। अगर खबर दी गई है किसी वाक़े की तो असली हकीकत जो है उसकी हकीकत अमर वाक़, मसलन क़यामत की खबर दी अल्लाह ताला ने, तो क़यामत की खबर दी तो हमें उन लफ्ज़ों की, उन आयतों का मीनिंग तो पता चल गया कि क़यामत के बारे में कहा जा रहा है। तो एक तावील तो हम जान गए कि उसका मीनिंग समझ में आ गया, हल यंज़ुरूना इल्ला तावीला है कि क्या ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसकी तावील की, तावील का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब क़यामत की तावील क्या है, क़यामत का बिलफ़ेल वाक़े होना, ये हकीकत है क़यामत की। जिस दिन वाक़े होगी तो वाक़े होना वो भी तावील होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा था और अपने वालिद को बयान किया था तो उसके बाद लंबा ज़िंदगी का वाक़या गुजरा, और जब अपने वालिद वालिदा को और अपने भाइयों को बुलाया उन्होंने मिस्र में, और सब के सब सजदे में गिर पड़े, वख़र्रू लहू सुजदा, तो क्या कहा, या अबती हाज़ा तअवीलु रुअया मिन क़ब्ल क़द जअला रब्बी हक़्क़ा, कि ये है मेरे ख्वाब की तावील। एक तो तावील वो थी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की ज़बानी सुन के समझ लिया था कि कोई बड़ा वाक़या होने वाला है, और बज़ाहिर एक जो अल्फाज थे उनका मीनिंग उनको पता चल गया था कि 11 सितारे और शम्स व कमर मुझे सजदा कर रहे हैं। तो आज भी आप पढ़ेंगे कि इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन वशम्सुल कमर। तो अब कि इन लफ्ज़ों का मीनिंग आप जानेंगे, तो एक तावील तो इन लफ्ज़ों का मीनिंग है, और दूसरी तावील है वो जिस दिन वो लोग मिस्र में दाखिल हुए और अमली तौर पे उन्होंने सजदा किया, एक तावील वो है। तो तावील के दो मीनिंग तो ये दोनों तो बिल्कुल सही माने हैं, और एक माना वो है कि लफ्ज़ को, उसके लफ्ज़ का जो ज़ाहिरी मीनिंग है वो ना लें आप मुराद, और दूसरा मीनिंग मुराद दूर की कौड़ी लेकर के आए, कहें कि नहीं इससे ये मुराद नहीं ये मुराद। जैसे कि लोग कहते हैं कि कुरान के मुतालिक बहुत सी आयात की तावील करते हैं कि यंज़िलु रब्बुना की तावील करते हैं कि हमारा रब नाजिल होता है, हमारा रब का हुक्म नाजिल होता है, उसकी रहमत नाजिल होती है, उसका फरिश्ता नाजिल होता है, अल्लाह नाजिल होता है, ये नहीं मानते हैं मुअव्विला जो हैं, और बहुत सी मिसालें इसकी हैं। तो ये अब देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यंज़िलु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि यंज़िलु रब्बुना, हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया पे नाजिल होता है, आता है, उतरता है, बस इतना ही तो कहा जा रहा है। तो इसको ऐसे ही मान लीजिए कि उतरता है, बस रब उतरता है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हमारा रब उतरता है, और हमारे उलमाए मुतकल्लिमीन फरमा रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म उतरता है, अल्लाह का फरिश्ता उतरता है। तो ये तो वही बात है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं, ज़बान पे अल्फाज कह रहे हैं, आप ये ना फरमाइए ऐसे फरमाइए है। तो ये तावील है कि सीधे सीधे लफ्ज़ को हट करके दूर का लफ्ज़ लेके आना। तो तावील के तीन माने हुए। तो कुरान की आयत में जहाँ ये कहा गया, अल्लाह ने फरमाया, यह जो वक्फ़ किया, मशहूर वक्फ़ कुरान में ठहराव जहाँ हुआ कि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, के मुतशाबे की तावील नहीं जानता कोई भी मगर अल्लाह। यहाँ जब हम ठहरेंगे तो इसका मतलब होगा कि मुतशाबे आयात की जो हकीकी तावील है, उनका जो हकीकी मफ़हूम है, उसको सिवाय, उनकी हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और ये बात सच है। क़यामत के मुतालिक जो कुछ भी हमें कहा गया हम सब जान रहे हैं, लेकिन क़यामत की हकीकत तो अल्लाह ही जान रहा है ना कि वो क्या होगी। जब आएगी तब उन लोगों को पता चलेगा जिन पर वाक़ई होगी है, लेकिन असली हकीकत क़यामत की क्या है वो अल्लाह ही जानता है। तो दोनों तरह से तावील का मीनिंग हो गया। और अहले इल्म रासिखीन जो हैं वो जो तावील जानते, जिसको इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मैं रासिखीन में से जो तावील जानते, उसका मतलब है कि लफ्ज़ों का
असली मीनिंग और असली मुराद जो होती है वो मैं जानता हूँ। तो अब कुरान की जो तावील मुतशाबे आयात हैं उनको मुतशाबे क्यों कहा गया? क्योंकि वो अमूमी तौर पे आम लोग उसका मीनिंग जल्दी नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर ये जो बात आ रही है वो यही है कि कुरान की मुतशाबे आयात लेकर के बाज़ लोग आएंगे और वो आपसे मुनाजरा करेंगे। है बहुत सी आयतें लेके पेश करते हैं ना लोग, है लोग कह देते हैं कि भाई जो है बहुत सी आयतें कहीं से पेश करते हैं। एक साहब ने कहा कि जो है कुरान वो मुर्दे जो है कब्र में ज़िंदा हैं मुर्दे क्या हैं? कब्र में ज़िंदा हैं। और बाकायदा वो सब चीज़ मतलब ख़ासकर उन मुर्दों को कहा जिनको वो औलिया की शक्ल में मानते हैं। तो दलील कहाँ से पकड़ी? क़ालू मन बअसना मिन मरक़दिना, है कि क़यामत के दिन वो कहेंगे कि मन बअसना मिन मरक़दिना। ये आयत तो है कुफ़ार के हक़ में, जो कुफ़ार दुनिया में क़यामत के दिन उठाए जाने का इनकार करते थे, लेकिन इसको बनाया ले गए कहाँ? औलिया के हक़ में, कि भाई वो कहेंगे औलिया कहेंगे मन बअसना मिन मरक़दिना, रक़द यरक़ुद मन, सोना नींद लेना। तो कहेंगे कि हमें किसने उठाया? हम तो बड़े आराम से सो रहे थे। अब तर्जमा ये कर दिया कि हम तो आराम से सो रहे थे, हमें किसने उठाया? तो आराम से सो रहे थे, गोया उनको पता था कि हम आराम कर रहे हैं और सो रहे हैं। तो दलील पकड़ ली कि मुर्दे जो हैं और औलिया जो हैं कब्रों में ज़िंदा हैं। देखें, तो ये मुतशाबे लफ्ज़ के एक आम आदमी जल्दी समझ नहीं पाए इसका मीनिंग। बाज़ लोग कहते हैं कि जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फ़िरक़े ना बनो। ठीक, ये बोल दिया जा रहा है। कहाँ पर बोला जा रहा है? सबको एक डंडे से हाँकते वक्त के जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो सलफ़ी हैं, जो अहले हदीस हैं वो भी, और जो बिदती हैं वो भी, सब फ़िरक़े अल्लाह ने फ़िरक़ाबाज़ी से मना किया है। तो अब देखिए कहाँ आयत का क्या मफ़हूम है, उसको कहाँ फिट किया जा रहा है। तो ये क्या है? लफ्ज़ में तशाबुह इफ्तराक के लफ्ज़ में तो उमूमी लफ्ज़ है ना कि फ़िरक़ा ना करो, फ़िरक़े ना बनाओ। तो ये है मुतशाबे लफ्ज़ों से इस्तिदलाल करना कि लफ्ज़ कहीं भी फिट हो जाए, ऐसा लफ्ज़ उसी को मुतशाबे कहते हैं कि कहीं भी उसको फिट कर दीजिए वो हो जाएगा। तो फरमाया कि जो है कुछ लोग आएंगे तुम्हारे पास जो तुमसे जिदाल करेंगे, मुनाजरा करेंगे बेशुबहातिल कुरान, कुरान के मुतशाबे अल्फाज और आयात के ज़रिए। तो फरमाया करना क्या हो? फ़जादिलूहुम बिस्सुनन, तो तुम लोग उनसे जवाबी तौर पे जब मुनाजरा में बात करो तो उनसे मुनाजरा करो सुन्नतों के ज़रिए। हज़रत उमर ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुरानी आयात पेश करके तुम्हें बहकाएंगे, गलत तफसीर करेंगे उनकी, क्योंकि वो लफ्ज़ मुतशाबे होंगे या मुहतमिल होंगे एक से ज़्यादा माने के लिए। मुतशाबे उसी को बोलते हैं। और कहीं का कहीं फिट करेंगे उसको। तो कुरान की मुतशाबे अल्फाज और आयात से जब वो इस्तिदलाल करें और तुमसे मुनाजरा करें तो तुम उनसे मुनाजरा करो सुन्नत के और हदीस के ज़रिए। फ़इन्ना अस्हाबस सुनन अअलमु बिकिताबिल्लाह, क्योंकि सुन्नतें पढ़ने वाले अस्हाबे सुनन जो हैं, अहले सुन्नत जो हैं, वो किताबुल्लाह को ज़्यादा जानने वाले हैं। तो वही समझते हैं कि किताबुल्लाह का मफ़हूम क्या है। तो जब कुरान की आयत को कहीं पेश करें तो बदले में जवाब के तौर पे हदीस पेश कर दो। हैं अब ये जो आयत पेश की जा रही है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और इस वला तफर्रक़ू के हुक्म में अहले हदीसों और सलफ़ियों को लपेटा जा रहा है। इसके जवाब में हदीस पेश कर दीजिए कि सतफ्तरिक़ु उम्मती इला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहा फ़िन्नार इल्ला वाहिदा क़ील मन है या रसूल क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी और 72 फ़िरक़े जो होंगे सब के सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक फ़िरक़े के। और वो कौन सा फ़िरक़ा होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबी। तो अब ये हदीस पेश करके इस आयत की तफसीर की जाएगी, क्योंकि असहाबे सुनन जो हैं, अहले हदीस अहले सुन्नत जो हैं, वही ज़्यादा जानते हैं कि इस आयत का मतलब क्या है। हमें किसने बताया? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बतलाया कि ऐसे लोगों को जो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू से इस्तिदलाल करें और कुरान के इस मुश्तबे लफ्ज़ से हर जगह मुजमल तरीके से पेश करें और अहले सुन्नत को बिदतियों में और गुमराहों में शुमार करें, उनको जवाब दो सुन्नत के ज़रिए और हदीस पेश कर दो उनके सामने। और ये जब हमने हदीस पेश कर दी,
अब आपको पता चल गया कि फ़इन्ना अस्हाब सुनन आलम बे किताबिल्लाह, कि सुन्नत वाले किताबुल्लाह को ज़्यादा समझते हैं। वो लोग जो कुरान को अपनी अक्लों से समझें, वो ज़्यादा नहीं समझते कुरान को, बल्कि वो लोग जो कुरान को हदीस के ज़रिए समझें, वही लोग कुरान को ज़्यादा समझते हैं। यही बात और दूसरे रिवायत इस्नाद से आ रही है, ये भी इस्नाद ठीक है, कि फरमाते हैं कि हदसना बुकैर बिन अल-अशज अन्ना उमर बिन ख़त्ताब क़ाल, कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सयाती उनासुन युजादिलुनकुम बिशुबहातिल क़ुरआन, कि कुछ लोग आएंगे जो तुमसे जिदाल करेंगे, मुनाजरा करेंगे कुरान के शुबहात यानी मुश्तबिहात से, मुतशाबिह आयात से, फ़ख़ुज़ूहुम बिस्सुनन, उन्हें पकड़ो सुन्नतों के ज़रिए, उनका मुकाबला करो सुन्नतों के ज़रिए, हदीसों के ज़रिए। फ़इन्ना अस्हाब सुनन अअलमु बिकिताबिल्लाह, क्योंकि सुन्नत वाले किताबुल्लाह को ज़्यादा जानने वाले हैं। आगे जो रिवायत आ रही है वो भी इस्नाद जय्यद है, कि अब इस्नाद से फरमाते हैं कि क़ाल हदसना वकीउन क़ाल हदसना जाफ़र बिन बरक़ान अन मैमून बिन मेहरान, ये पीछे गुजर भी चुकी है। मैमून बिन मेहरान फरमाते हैं कि कहते हैं कि अल्लाह का जो फरमान है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह, अगर तुम किसी चीज़ में झगड़ा कर बैठो तो उसको लौटा दो अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। तो फरमाया क़ाल, तो मैमून बिन मेहरान ने फरमाया, इला किताबिही, अल्लाह की तरफ लौटाने का मतलब है कुरान की तरफ लौटाओ, व इला रसूल मादामा हय्यन, और रसूल की तरफ लेके जाओ जब तक आप जिंदा हैं, फ़इज़ा माता, और जब आपका इंतकाल हो जाए, फ़इला सुन्नती ही, तो आपकी सुन्नत की तरफ लौटाओ है। तो इसी तरीके से एक और रिवायत आ रही है यही वाली, ये भी इस्नाद सही है, कि अन अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान अन अता फ़ी क़ौलिही, अता बिन अबी रबाह से मरवी है इसी आयत के मुतालिक, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, फरमाया इलल्लाहि इला किताबिही व इला रसूल इला सुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है, वही बात है। आगे की रिवायत देखें, फरमाते हैं कि हदसना अबुल फ़ज़ल जाफ़र बिन मोहम्मद अल-क़ाफ़िलाई क़ाल हदसना मोहम्मद बिन इस्हाक़ क़ाल हदसना अबू सईद अल-अशज क़ाल हदसना अब्दुल्लाह बिन ख़िराश अश-शैबानी, ये ज़ईफ़ है रावी, अन अव्वाम बिन हौशब अन सईद बिन जुबैर फ़ी क़ौलिही व आमिल हसन, मतलब पीछे गुजर चुकी है, लेकिन एक और रिवायत इसी आयत के पीछे गुजरता है, लज़िम सुन्ना सुम्मा इहतदा का मतलब लज़िम सुन्ना, और यहाँ के लज़िम सुन्नत वल जमाअह है। तो जो इंसान ईमान लाए, अमल सालेह करे और फिर हिदायत को पकड़े, यानी सुन्नत और जमात को पकड़े, तो हमने कहा था माना ठीक है, गर्चे रिवायत सनदन ठीक नहीं है। आगे की रिवायत देखें, ये रिवायत सही है, इस्नाद इब्न हजर ने इसको सही करार दिया फतहुल बारी में, कि अपनी सनद से कहते हैं औज़ाई से लाते हैं, और औज़ाई फरमाते हैं मखहूल से। तो मखहूल शामी बहुत मशहूर इमाम हैं, सिक़तुन फ़क़ीह, फरमाते हैं क़ाल, मखहूल फरमाते हैं कि अल कुरान अहवजु इला सुन्ना, बहुत प्यारी बात है, ये बहुत प्यारी बात है, तवज्जो सुनिएगा। फरमाते हैं मखहूल, और यही बात औज़ाई से भी मुस्तकिल रिवायत से आए, तो कभी औज़ाई की तरफ मंसूब है वहीं तक, और कभी औज़ाई के बाद मखहूल तक। फरमाते हैं कि अल कुरान अहवजु इला सुन्ना मिन सुन्नति इलल कुरान, कुरान ज़्यादा ज़रूरतमंद है सुन्नत का बमुकाबिल सुन्नत के कुरान की तरफ, यानी जितना ज़्यादा ज़रूरतमंद कुरान है सुन्नत का, उतनी ज़्यादा सुन्नत ज़रूरतमंद नहीं कुरान की। कैसे? क्योंकि कुरान करीम में अहकामात मुजमल हैं, मुख्तसर हैं, तफसीली नहीं हैं। तो कुरान की वजाहत करने के लिए, कुरान को समझने के लिए ज़रूरत है सुन्नत की, है, जबकि सुन्नत अमूमन तफसीली है, अमूमन तफसीली है। बाद जगहों पे सुन्नत में भी इजमाल है और कुरान के अंदर भी तफसील है, लेकिन अमूमी तौर पे कुरान मुजमल है और सुन्नत मुफस्सल है। तो फरमाते कि कुरान ज़्यादा ज़रूरतमंद है सुन्नत का। क्या मतलब हुआ? कुरान को पढ़ने के लिए खाली सिर्फ तर्जुमे से पढ़ रहे हैं आप उसको, हैं, और सोचे कि आपको समझ में आ गया, ये मुमकिन नहीं है। कुरान को समझने के लिए ज़रूरत है कि सुन्नत का सहारा लें, हदीस का सहारा लें। और यहया बिन अबी कसीर कहते हैं इसी इस्नाद में कि अस्सुन्नत क़ाज़ियतुन अलल कुरान, सुन्नत कुरान पर फैसला करती है, यानी कुरान की मुराद तय करती है, कुरान की तफसीर करती है। अस्सुन्नत क़ाज़ियतुन अलल किताब, सुन्नत जो है फैसला करती है किताबिन कुरान पर, वलैसल किताब क़ाज़ियन अला सुन्नह, जबकि किताब जो है यानी कुरान जो है वो सुन्नत पर फैसला नहीं करता, अमूमी तौर पे ऐसा होता है। तो ये
बड़ी बहुत ही कीमती बातें हैं, इन्हें याद रखना चाहिए लफ्ज़ों के साथ भी और मीनिंग के साथ भी पता चले, जिससे अहले सुन्नत का मनहज, सलफ़ का मनहज है ये सब जो हम पढ़ रहे हैं। आगे की जो रिवायत आ रही है इसमें ज़ाफ़ है, बात वही है लेकिन इस वाली इस्नाद में ज़ाफ़ है। औज़ाई से और फरमाते यहया बिन अबी कसीर कहते थे कि अस्सुन्नत क़ाज़ियतुन अल क़ुरआन व लैसा अल क़ुरआन बिक़ाज़िन अला सुन्नत, लफ्ज़ वही है, बस किताब की कुरान आ गया है, बाकी बात वही है, तो हदीस सही है। आगे की रिवायत एक और आ रही है, फरमाते हैं कि औज़ाई से हदथना औज़ाई अन हस्सान बिन अतिया, औज़ाई कहते हैं कि हमसे हस्सान बिन अतिया ने रिवायत किया। हस्सान बिन अतिया ये बहुत मशहूर ताबई हैं और बहुत ही फाजिल थे। इमाम बुखारी वगैरह ने इनकी तारीफ़ की, कान मिन अफ़ाज़िल अहले ज़माने ही, अपने ज़माने के बड़े अफाजिल में से थे, अफजल तरीन लोगों में से थे, बड़े इबादत गुजार थे, सिक़ा थे और फ़क़ीह आबिद इबादत गुजार थे। इनके बारे में आता है कि असर की नमाज के बाद बैठे रहते थे मस्जिद में, मगरिब तक ज़िक्र करते रहते थे अमूमन है। इन और मज़ीद आता है कि इनके पास जो है माल था, और जब इन्होंने एक रिवायत सुनी कि किसी के पास माल हो, माल का मतलब है नहीं वहाँ जानवर थे इनके पास, बकरी वगैरह, तो किसी के पास अपने ज़्यादा माल हो तो वो उसको चाहिए कि अपने भाई को भी दे दे इस्तिफ़ादे के लिए। तो करते क्या थे, इन्होंने अपनी बकरियों और अपने जानवरों को मुसलमानों के लिए, ख़ासकर फ़ुक़रा के लिए इस तरह से इजाज़त रखी थी कि एक दिन मेरे लिए होंगे, एक दिन आपके लिए होंगे, एक दिन आप इससे फ़ायदा उठाइए और इसका मतलब दूध वगैरह इस्तेमाल कीजिए, एक दिन मैं इस्तेमाल करूँ, मैं इनसे फ़ायदा उठाऊँ। तो इस तरह से बड़े ही इनके मुताल्लिक़ एक रूमिया बिलक़दर, इनकार तक़दीर से इनके मुताल्लिक़ इल्ज़ाम है इन पर, लेकिन इमाम ज़हाबी वगैरह ने कहा है कि उन्होंने तौबा कर ली थी और उम्मीद है कि उन्होंने तौबा उनकी इंशाअल्लाह उससे जो है रुजू कर लिया था। बल्कि बाज़ लोगों ने इनके मुताल्लिक़ कहा है, लेकिन बड़े ही फ़िक़ा और फ़क़ीह थे, इसमें कोई शक नहीं है। और वो एक तहमत है, बाज़ ने कहा कि शुरू में कायल थे, बाद में तौबा कर ली थी। तो हस्सान बिन अतिया क्या कहते हैं, ताबई है ये, अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इन्होंने रिवायत नकल की, सहाबा से मुलाकात है। फरमाते हैं कि काना जिब्रील अलैहिस्सलाम यंज़िलु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सुन्नह, जिब्रील अलैहिस्सलाम बाकायदा सुन्नत लेकर उतरते थे अल्लाह के नबी पर, कमा यंज़िलु अलैहि बिल कुरान, जैसा कि कुरान लेके उतरते थे, व युअल्लिमुहु इय्याहा, और सुन्नत भी सिखलाते थे आपको, कमा युअल्लिमुहुल कुरान, जैसा कि कुरान सिखलाते थे। तो बिलाशुबा ये बात वैसे भी सही है, इस्नाद भी ठीक है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कुरान करीम की इस आयत ही की तफसीर है गोया ये। आगे की एक और रिवायत पढ़ दें और इसके बाद एक वाक़या है बड़ा मशहूर, उसको पढ़ के बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाते हैं कि जो है कतादा से अपनी इस्नाद से लाए हैं, इस्नाद हसन है। कतादा कहते हैं कि कुरान करीम की जो आयत है कि वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अज़वाज मुतहरात से कहा गया कि आप ज़िक्र किया करो अल्लाह ताला का उनको, उन चीज़ को पढ़ करके जो तुम्हारे घरों में तिलावत की जाती है, उसे याद करो, उसको उससे नसीहत पकड़ो, उसका ज़िक्र करो, कि यानी अल्लाह की आयात, यानी कुरान करीम की, वल हिकमा, और हिकमत, तो कुरान की आयात और हिकमत जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जा रही है उसका तज़किरा किया करो, उसे याद किया करो, उसको हिफ्ज़ किया करो और उसके ज़रिए अल्लाह ताला को याद किया और उससे नसीहत पकड़ा करो। तो फरमाया कि हिकमत, इससे मुराद क्या है, अल कुरान व सुन्ना, आयतुल्लाह ये कुरान है और हिकमा क्या है, सुन्नत है। तो ये तफसीर बिल्कुल ठीक है सलफ़ की। और एक और वाक़या देखें कि अपनी सनद से बयान करते हैं इमाम इब्न बत्ता मोहम्मद बिन मिनहाल अज़रीर कहते हैं कि क़ाल हदस यज़ीद बिन ज़ुरैअ क़ाल हदसना अबू नआम अल-अदवी अन हुजैर बिन अबी रबीअ अन्नहु समिअ इमरान बिन हुसैन यक़ूल। ये जो वाक़या आ रहा है ये वाक़या सही मुस्लिम में भी आया हुआ है, बिल्कुल थोड़े से लफ्ज़ों से बदला हुआ, हम पहले इसको पढ़ देते हैं। फरमाते हैं कि हुजैर बिन अबी रबीअ कहते हैं कि उन्होंने इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सुना, उन्होंने फरमाया कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ कुल्लुहु खैर, हया सारी की सारी खैर ही है, आदमी अगर हयादार है तो वो खैर वाला है। तो कहते हैं कि ये हदीस सुनने के बाद बुशैर बिन काब ने कहा, बुशैर बिन काब एक साहब थे मजलिस में, उन्होंने कहा कि भाई इन्न मिन्हु ज़अफ़न मिन्हु वक़ारन लिल्लाह, हया में कभी तो अल्लाह ताला के लिए वक़ार होता है, इज़्ज़त होती है, अल्लाह ताला की से बंदा डरता है और हया करता है, वो तो ठीक है। और कभी कभी हया करने वाला इंसान कमज़ोर भी होता है,
हया में कमज़ोरी भी होती है। हया हमेशा खूबी नहीं होती, कभी कभी खामी भी होती है। ये मतलब कहने का था, कमज़ोरी होती है। अब ये तफसीर कर दी उन्होंने, हदीस के लफ्ज़ थे कि हया पूरी की पूरी खैर है। फ़क़ाला इमरान, तो इमरान ने कहा अबा हुजैन, हुजैर से कहा, अबू हुजैन उनकी गुने, या अबू हुजैन मन हाज़ा, ये कौन है ये जो ऐसी बात कह रहा है। क़ाला क़ुल्तु रजुलुन लैसा बिबैक, ठीक है ये आदमी, मतलब ख़राब नहीं है, मनहज इसका ठीक है। अभी सही मुस्लिम की बात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया ठीक ठाक है, मतलब वो सब पूछ रहा है बस खाली ऐसे ही। तो नाराज़ हो गए, तो इमरान नाराज़ हो गए। क़ाल, तो कहने लगे समिअनी, इसने मुझे सुना, उहद्दिसु अन रसूलिल्लाह, कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान कर रहा हूँ। व यक़ूल मिन्हु, और ये कहता है कि मिन्हु ज़अफ़ुन व मिन्हु वक़ार, मतलब ये तफसीर करके कह रहा है कि हया में कमज़ोरी भी होती है, वक़ार भी होता है, और हदीस में है कि पूरी की पूरी खैर है। तो ये गोया मुआरज़ा कर रहा है हदीस का। वल्लाहि ला उहद्दिसुकुम बिहदीसिन अल-यौम, मैं अल्लाह की कसम आप कोई हदीस बयान नहीं करूँगा तुम्हें, मजलिस ख़त्म। सहाबा इकराम का मौक़िफ़। सही मुस्लिम के अल्फाज में एक लफ्ज़ आया हुआ है कि फ़ग़ज़िबा इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, हत्ता इहमर्रता ऐनाहु, आंखें लाल हो गई। और जब डांटा कौन है ये शख्स, तो उस पर बैठे हुए लोग, उनके शागिर्द कहने लगे कि फ़माज़िल्ना नक़ूल, हम बार बार कहने लगे कि इन्नहु मिन्ना या अबा नुजैद, अबू नुजैद कुन्यत थी इमरान की, कि ये हम में ही से है, ये बिदती नहीं है, ये गलत इंसान नहीं है, ये कोई ज़िंदीक़ विंदीक़ नहीं है। इन्नहु ला बअस बिही, कोई हरज की बात नहीं, बस पूछ लिया, ला इल्मी में पूछ लिया, कोई हदीस का मुकाबला करने और उसका इनकार करने वाला नहीं है। सही मुस्लिम के अल्फाज इन्नहु मिन्ना, तो सलफ़ी है, बस जाहिल है बेचारा, पूछ बैठा, अपने तौर पे कह दिया। और मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज हैं कि उसने ये जो बात कही थी वो हिकमत की पेश की थी, कि हिकमत के अक़वाल जो दूसरे लोगों से मिलते हैं, गैर इस्लामी लोगों से, फ़लासफ़ा वग़ैरह से, उसमें आया है कि हया में कमज़ोरी पाई जाती है। तो इस पर नाराज़ हो गए इमरान बिन हुसैन। तो क्या मतलब हुआ सहाबा का मनहज, कि हदीस का मुकाबला अक़्ल व हिकमत से किया था। लफ्ज़ आया मुस्लिम के अंदर ये कि हिकमत का लफ्ज़ आया था, कि हिकमत की बातों में, फ़लसफ़े की बातों में है कि इसमें कमज़ोरी पाई जाती है। तो आप देखें कि सहाबा इकराम के वाक़यात में ये ही रुक जाते हैं, क्योंकि आगे फिर दूसरी बात सामने आ रही है। सहाबा इकराम का तरीक़ा, ताबईन का तरीक़ा और सलफ़, चाहे वो मतलब ताबईन हो या उनके बाद के हों, इन सब का तरीक़ा था। और आगे भी इस तरह के मज़ीद क़िस्से और वाक़यात आएँगे कि वो हदीस नबवी के मुकाबले में किसी बात को सुनना गवारा नहीं करते थे, ना तो चूँ चिरा सवाल को, क्यों और कैसे को गवारा करते थे सलफ़, ना अक़ली मुआरज़े को, ना कुरान के ज़रिए मुआरज़े को, ना किसी शख्स के कौल के ज़रिए, किसी के ज़रिए भी नहीं। ये सलफ़ का मनहज है कि हदीस के मुकाबले में किसी की बात भी खिलाफ आएगी तो नहीं कबूल की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा, सलफ़ सालिहीन, ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन और सलफ़ उम्मत के मनहज पर चलने की तौफ़ीक़ दे, किताब व सुन्नत पर कायम दायम रखे और किताब व सुन्नत को सलफ़ के मनहज के मुताबिक समझने की तौफ़ीक़ दे। जब तक दुनिया में रहें इस मनहज पर कायम रहें, जब हमारा ख़ात्मा हो तो इसी मनहज पर और सुन्नत और तौहीद पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।